ये कहानी मेरी है। मेरा नाम बनवारी है। दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाते मुझे 15 साल हो गए हैं। लोग कहते हैं कि शहर कभी सोता नहीं, पर मैंने देखा है कि आधी रात के बाद ये शहर कैसे एक खामोश कब्रिस्तान में बदल जाता है। आज मैं आपको उस रात के बारे में बताऊंगा जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है और हाथ हैंडल पर थरथराने लगते हैं। मेरा दिन शाम के 6 बजे शुरू होता है। जब दुनिया अपने दफ्तरों से घर लौटती है, मैं अपनी खटारा, जिसे मैं प्यार से बिजली कहता हूं, को लेकर निकलता हूं। मेरा नियम पक्का है, घर से निकलने से पहले उत्तम नगर की उस छोटी सी दुकान पर अदरक वाली कड़क चाय पीना और अपनी ऑटो के डैशबोर्ड पर लगी हनुमान जी की फोटो के सामने अगरबत्ती जलाना। उस दिन यानी 14 नवंबर की उस काली रात को सब कुछ अजीब था। शाम से ही दिल्ली पर एक अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। वो प्रदूषण वाला धुआं नहीं था, बल्कि कुछ ठंडा, कुछ भारी सा एहसास था। मैंने अपनी चाय खत्म की, ऑटो का तेल चेक किया और इंजन स्टार्ट किया। भग 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 की वो जानी पहचानी आवाज उस सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। करीब रात के 12:30 बज रहे थे। मैंने कुछ सवारियां छोड़ी थीं और अब मैं धौला कुआं के फ्लाईओवर के नीचे खड़ा था। वहां की पीली लाइटें कोहरे में धुंधली दिख रही थीं। तभी मुझे एक सवारी मिली, एक औरत, सफेद साड़ी, कंधे पर एक पुराना सा थैला और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, दिल्ली कैंट की तरफ चलोगे? करियप्पा मार्ग। दिल्ली कैंट का वो इलाका, फौजी इलाका होने के नाते वहां हरियाली बहुत है, सड़कें चौड़ी हैं, लेकिन रात को वहां का सन्नाटा जानलेवा होता है। मैंने सोचा, चलो, रात की आखिरी सवारी होगी, अच्छा पैसा मिल जाएगा। मैंने मीटर गिराया और ऑटो मोड़ दी। जैसे ही मैंने सुब्रतो पार किया, हवा का तापमान अचानक गिर गया। मेरी बिजली की हेडलाइट की पीली रोशनी सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन कोहरा इतना घना था कि मुझे सिर्फ 10 से 12 फीट आगे का ही दिख रहा था। अजीब बात यह थी कि उस पूरी सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी, सिर्फ मेरा ऑटो और पीछे बैठी वो औरत। मैंने आईने, रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल सीधी बैठी थी। उसकी नजरें सड़क पर जमी थीं। उसके हाथ उसकी गोद में थे, पर वे बहुत ज्यादा सफेद थे, जैसे उनमें खून का एक कतरा भी ना हो। मैंने बात करने की कोशिश की, मैडम, इतनी रात को आप अकेले? कोई लेने नहीं आया? उसने कोई जवाब नहीं दिया। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने ही ऑटो के टायर की आवाज डराने लगी। अचानक मुझे एक महक आई। वो महक चमेली के फूलों की थी, लेकिन उसमें कुछ सड़न मिली हुई थी, जैसे कोई पुरानी कब्र पर ताजा फूल लग गया हो। जब हम करियप्पा मार्ग के उस हिस्से पर पहुंचे जहां दोनों तरफ घने पेड़ हैं, तब मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फिर आईने में देखा। इस बार जो मैंने देखा, उससे मेरे हाथ हैंडल से फिसलते फिसलते बचे। आईने में पीछे वाली सीट खाली थी। मेरा गला सूख गया। मैंने ब्रेक मारने की सोची, पर हिम्मत नहीं हुई। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वो वहीं बैठी थी। उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने वापस आईने में देखा, आईना फिर से खाली था। भैया, गाड़ी मत रोकना। उसकी ठंडी आवाज सीधे मेरे कान के पास आई, जबकि वो पीछे बैठी थी। मेरी रूह कांप गई। मैंने ऑटो की रफ्तार बढ़ा दी। 40, 50, 60। मेरा पुराना ऑटो चरमराने लगा, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वो 2 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनंत भूल भुलैया में फंस गया हूं। वही पेड़, वही बिजली के खंभे बार बार सामने आ रहे थे। तभी हेडलाइट की रोशनी में मैंने देखा कि वही औरत, वही सफेद साड़ी, सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो सीट पर भी थी और अब वो मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे काला तरल बह रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे कंधे पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म में सुइयां चुभो दी हों। मेरा घर आ गया बनवारी। उसने फुसफुसाते हुए मेरा नाम लिया। मैं उसे अपना नाम कभी नहीं बताया था। डर के मारे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने देखा कि स्पीडोमीटर 80 पर था,
लेकिन ऑटो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। टायर सड़क पर घिस रहे थे, धुआं निकल रहा था, पर हम वहीं के वहीं रुके हुए थे। तभी उसने अपनी गर्दन को 180 डिग्री घुमाया और मेरी तरफ देखते हुए एक चीख मारी, ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। उस पल मुझे अपने डैशबोर्ड पर लगी हनुमान जी की फोटो और वो अगरबत्ती की राख याद आई। मैंने कांपते हाथों से वो राख उठाई और अपने माथे पर रगड़ी। मेरा गला रुंधा हुआ था, पर मैंने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, जय बजरंगबली। जैसे ही मैंने भगवान का नाम लिया, एक तेज झटका लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऑटो को एक गहरी खाई से बाहर खींचा हो। वो औरत गायब थी, महक गायब थी। कोहरा अचानक छट गया और मुझे सामने एक पुलिस पिकेट की लाइटें दिखाई दी। मैं पागलों की तरह ऑटो भगाते हुए पुलिस वालों के पास पहुंचा और वहीं बेहोश हो गया। आज भी वो रात। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं पास के एक अस्पताल में था। पुलिस वालों ने बताया कि उन्होंने मुझे सड़क किनारे बेहोश पाया था। मेरा ऑटो स्टार्ट था और उसके पीछे वाली सीट पर कीचड़ के साथ साथ किसी जानवर के पंजों के निशान थे। मैंने उस दिन के बाद से रात की शिफ्ट करना छोड़ दिया। आज भी जब मैं दिल्ली कैंट की तरफ से गुजरता हूं तो मैं पीछे का आईना नहीं देखता। मुझे पता है कि वो आज भी वहां है, किसी और ऑटो वाले का इंतजार कर रही है। अगर आप कभी रात को दिल्ली कैंट से गुजरें और कोई सफेद साड़ी वाली औरत आपसे लिफ्ट मांगे, तो याद रखना, मेरा नाम बनवारी है और मैंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा है। गाड़ी मत रोकना, कभी नहीं।